सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो, चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं, हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो, चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 166 नंबर सेट। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला 50 क्वेश्चन वाला सीरीज है। तो पहला क्वेश्चन है डी और ई +1, ई और एफ +1, एफ और जी +1, जी और एच +1। एच हो गया ओ पी क्यू आर एस, एच के बाद एस। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, केपी अपोजिट, आई आर अपोजिट, एम एन अपोजिट, टीजी अपोजिट, एच एस अपोजिट, आर आई अपोजिट, ईवी अपोजिट, ए जेड अपोजिट, डी और डब्ल्यू अपोजिट। तो जीएसआई, जीएसआई, वी जेड डब्ल्यू, वी जेड डब्ल्यू। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर से बाया इधर से। क्वेश्चन में लिखा है ए पूरब के सम्मुख खड़ा है, बी ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बी ए के पश्चिम में, ए के पश्चिम में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। बी जो है ए के पश्चिम में 750 मीटर की दूरी पर खड़ा है। ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है। ए के दाईं ओर, तो ये बाबू पूरब की ओर इसका चेहरा है, तो दायां इधर हो गया। ए के दाईं ओर 500 मीटर पर एक खंभा है, खंभा है यहां पर। फिर बोला बी की अवस्था के संदर्भ में खंभा किस दिशा में है, तो खंभा इस दिशा में है, साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूरब दिशा। ऑप्शन 2 नंबर बी ऑप्शन। मिटा दें। सभी गीली मिट्टी बर्तन है, सारे के सारे गीली मिट्टी क्या है, बर्तन है। सभी बर्तन कंटेनर है, सभी बर्तन जो है वह कंटेनर है। सभी कंटेनर गीली मिट्टी, सारे के सारे कंटेनर गीली मिट्टी के अंतर्गत। गलत। कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, कुछ बर्तन जो है वह गीली मिट्टी है, और ये बात क्या, तो सही आंसर हो जाएगा। पहला गलत है, दूसरा सही है। सभी कारें 4 पहिए वाली होती है। सारी की सारी जो कार है वो है बाबू 4 पहिए वाला। सभी 4 पहिए वाले वाहन होते हैं, सारे के सारे 4 पहिए वाले क्या होते हैं, वाहन होते हैं। तो सभी कारें वाहन है, सारा का सारा कार जो है वो वाहन के अंदर है, सही। कुछ वाहन 4 पहिए वाली है और कुछ वाहन 4 पहिए वाली है, ये भी क्या, तो सही। पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। इन दिनों बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। हम बाबू कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, पता आप लोगों को, छुट्टी भी बहुत रहा था। तो उसमें जो है मेट्रो से जाना आना हमको पड़ता था, बहुत मन लगता था मेट्रो से जाने आने में। मेट्रो से जब खिड़की से जब देखते थे, तो मेट्रो जब पुल पर चलता था
ओवरब्रिज पर, तब तो मतलब ऊंचा है तो ऊंचा की तरह दिखता था, अंडरग्राउंड है तब तो बाबू कुछ दिखबे नहीं करता था। तो दिखता था दिल्ली में पहाड़, ठीक है। अब दिल्ली में पहाड़ तो कहीं है नहीं, वो था क्या, हमको डाउट हुआ कि पहाड़ पर जेसीबी कर क्या रहा है, ठीक है। नहीं 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 नहीं, वो मेट्रो में देखते हैं। अब ट्रेन सब में, बस सब में क्या होता है, दूर में है तो दूर तक न दिखता है, आधा 1 किलोमीटर तक तो दिखते जाता है, कम से कम 2 किलोमीटर तक दिखेगा। हाँ वो पहाड़ है। अब पहाड़ दिख रहा है तो पहाड़ पर जेसीबी कर क्या रहा है, ये भी सोचे। और पहाड़ पर धुआं का है आ रहा है, ये भी सोचे। तब हम सोचे कि लगता है कचरा का पहाड़ है, ठीक है। फिर भी हम कंफर्म नहीं हुए, तो हम जो अगल बगल वाला जो बैठा हुआ था पूछ रहे, ये तो कचरे का ढेर न है। बोला हाँ कचरा का ही ढेर है। और वैसा वैसा पहाड़ हमको 2 जगह 3 जगह दिखाई पड़ता था, ठीक है। भले दिल्ली के आउटर एरिया में ही वो पहाड़ के तरह हो, लेकिन था तो जरूर। बात समझ में आया। अब अगर पहाड़, कचरा पहाड़ का रूप ले लिया है, और आप लोगों को हम दिखा दें, नजदीक में ही है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी यहाँ बन रहा है, देखे हैं? नहीं देखे, साइंस सिटी, ठीक है। यही नहर, नहर के बगल में दीवार, दीवार के उस साइड एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी है, ठीक है। वो बन ही रहा है अभी। वो जानते हैं, वो पहले पोखर था। 2007-8 सब में हम आए थे पटना, तो स्टेडियम के पास जहां अभी उसका गेट बना हुआ है एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी का, बहुत ऊंचा दीवार था, लगभग 2 मंजिल के आसपास का ऊंचा दीवार था, या 1 मंजिल के लगभग तो जरूर होगा, 1 से 1.5 मंजिल के ऊंचा दीवार था। हम उस दीवार को भी देखे हैं, उस दीवार को टूटते हुए भी देखे हैं, क्योंकि हम उधरे से जाते थे साइकिल से राजेंद्र नगर पढ़ने के लिए। और उस दीवार को टूटने के बाद वहां ट्रक के ट्रक कचरा जमा होता था, वो भी देखे हैं। और अभी एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी बन रहा है, वो भी देख रहे हैं। 2007 से 2017, सॉरी 24, 17 साल हुआ टोटल। 17 साल में वो पोखर को भर दिया गया, पूरा का ढेर लग गया था, एकदम बहुत ऊंचा पहाड़ की तरह वो भी दिखता था। मतलब उस हिसाब से उसको जेसीबी से अपना पटाते जा रहा होगा, पटाते जा रहा होगा, ताकि वो मतलब एक रंग होते चले जाए। अब सोचिए, पूरा पटना का कचरा उस समय में यहीं आता था उसको भरने के लिए, ठीक है। पटना में ऐसा ऐसा बहुत सारा जगह है जो कि कचरा से भर चुका है, और उस पर उसके बाद बिल्डिंग बनाया गया है, जैसे अभी वर्तमान का बस स्टैंड, ठीक है। मीठापुर बस स्टैंड के पास जो भी यूनिवर्सिटी सब जो है बना हुआ, 3-4 5 यूनिवर्सिटी है वहां पर, वो सारे, यानी कृषि यूनिवर्सिटी है, मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद ये क्या बोलते हैं, कृषि यूनिवर्सिटी भी है, और ये भी निफ्ट भी है, ठीक है। ये फैशन टेक्नोलॉजी वाला कॉलेज वहीं पर है। वो सब कैसे बना, वो सब सब कचरा के ढेर पर बना हुआ। नहीं बाबू, उससे पहले जेसीबी चलाया जाता है उस पर बढ़िया से, ताकि वो नहीं धसे। आखिर में उस प्रकार से काम तो किया गया है ना, ठीक है। अभी अभी वर्तमान में जो बस स्टैंड है उधर 90 फीट से उधर है बैरिया, बैरिया बस स्टैंड, वो भी कचरे के ढेर पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये सब, तो पटना में कचरा का प्रबंधन, गड्ढा को, पोखर को भर करके उस पर बिल्डिंग बनाने में किया जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, सारा पोखर भर जाएगा। अभी बाजार समिति में एगो है, मछली मंडी के पीछे में एगो पोखर है, अभी भी जिंदा है, क्या भर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो यही बात है बाबू। आइए, महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है, तो जब तक कचरा को रिसाइकल करके उससे कुछ बनने नहीं लगेगा, जैसे एक चीज हम बता रहे हैं, सऊदी अरब से मान लीजिए काला तेल आया, काला तेल मतलब क्रूड ऑयल, बरौनी आया,
हम डायरेक्ट बरौनी, हमारा बगले में है, बिहार में है, इसीलिए बरौनी का नाम ले रहे हैं। बरौनी आया, रिसाइकल हुआ, उसमें से जितना भी खराब तत्व था उसको निकाल दिया गया। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन जो जो बनना था वो सब बन करके मोटरसाइकिल, गाड़ी, बस में डलाया। और उसका जो खराब चीज है, कचरा जो है, उसका तेल से निकला हुआ कचरा कहिए, गार्बेज कहिए, जो कहना, उससे क्या बना, तो वो बन गया अलकतरा। और अलकतरा से क्या बनता है, रोड। तो तब अब सोचिए कि जब तेल, कच्चा तेल विदेश से लाते हैं हम लोग, उसको रिफाइनरी सेंटर में भेजते हैं, रिफाइन करके तेल भी अलग यूज हो गया और अलकतरा भी रोड बनाने में यूज हो गया, तो कुछ बचा नहीं, ना बचा। अलकतरा का ढेर नहीं तो लग गया रहता कि नहीं, अगर अलकतरा का कोई यूज नहीं होता तो उसका ढेर लग गया रहता कि नहीं लग गया रहता, लग गया रहता। तो इसी प्रकार का प्रबंधन अगर कचरा के साथ होने लगे, ठीक है, बहुत सारे प्लास्टिक के कचरे के प्लास्टिक से ईंट बनता है अब, ठीक है, ईंट बनता है या बहुत सारा चीज बनता है। तो वो सब चीज अगर बड़े पैमाने पर होने लगे तो कचरा का प्रबंधन, कहीं जो सड़ने गलने वाला चीज है वो तो एक दिन खाद बन जाएगा, लेकिन जो चीज नहीं सड़ता है, नहीं गलता है, वो चीज तो खाद नहीं बनेगा, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। और आप ये मत सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार का कचरा है, प्लास्टिक। नहीं बाबू, प्लास्टिक से भी ज्यादा खतरनाक कचरा होता है मेडिकल वेस्टेज। सर मेडिकल वेस्टेज मीन्स व्हाट? रुई, आप एक बार हॉस्पिटल जाके गुजर के आइए, देखिएगा कितना आदमी का खून बहता है और उसमें कितना रुई का यूज होता है। संक्रमित हुआ कि नहीं हुआ वो, अगर किसी का शरीर का कोई अंग ऑपरेशन हुआ, काटा गया, निकाल करके फेंका गया, वो कहाँ फेंका गया, कचरा में ही ना। अब वो अगर मान लीजिए शरीर का अंग ही ना, मान लीजिए कोई पार्ट ऐसा शरीर का है जिसको ऑपरेशन के द्वारा निकाल करके हटाया गया, तो वो क्या है, शरीर का अंग है, शरीर का अंग है वो, उसमें भी विटामिन प्रोटीन है ही है, उसको डायरेक्ट जला दीजिएगा तो धुआं धुआं बदबू करेगा, खराब। वो अगर ऐसे फेंक दीजिएगा तो सड़ेगा, गलेगा, कीटाणु फिटाणु उत्पन्न होगा, बीमारी भी उत्पन्न हो सकता है, उसका भी तो प्रबंधन होगा। हम हर रोज आते हैं और हमरे यहाँ पहुंचने तक में बहुत सारा हॉस्पिटल है, किसी ना किसी हॉस्पिटल से हम निकलता हुआ कचरा देख ही लेते हैं, ठीक है, डब्बा का डब्बा कचरा निकलता है। जो सब में ऑपरेशन सब होता है, मान लीजिए किसी का हड्डी उड्डी टूटा है, शरीर का कोई हड्डी काटना पड़ा, टांग पैर काट, ये सब काटना पड़ा, हटाना पड़ा, सोच के देखिए वो सब भी वेस्टेज ही है, वो सब भी कचरा ही हो जाता है। वो सब का कैसा यूज होता है, वो सबको कैसे फेंका जाता होगा, कहाँ फेंका जाता होगा, वहां नष्ट नहीं किया जाता है, हर हॉस्पिटल से वो निकाला जाता है, ठीक है, हर हॉस्पिटल से पैकेट के पैकेट सील पैक रहता है वो सब। न गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता है। कौन? न गलने वाला, नहीं गलने वाला, और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। सही बात है। अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में लोगों या छात्रों को संबोधित करना निश्चित रूप से सहायक होगा। और ये बात भी क्या है, तो सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। क्या चीज में? अच्छा मकान, आप बिल्डिंग पे हैं अभी भी? नहीं बाबू, बिल्डिंग फ्रेमिंग किया हुआ रहता है ना, अभी जितना भी बिल्डिंग बनता है वो सब तो भूकंप रोधी बनता है, सारा का सारा फ्रेम पे बनता है। ठीक है, चलिए आपका बात हम मान लिए कि सर कचरा के ढेर पर वो मकान गिर जाएगा। मकान बनते हुए देखे हैं पटना में और कहीं गांव घर में? पटना में पाइलिंग होता है। क्या होता है? पाइलिंग। पाइलिंग क्या होता है? पाइलिंग होता है जो कि मान लीजिए जैसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग है,
बड़ा बड़ा बिल्डिंग इतना इतना बड़ा पाया बनाया जाता है जो कि मिट्टी के अंदर होता है। जैसे चलिए ये गांधी सेतु नहीं, गांधी सेतु गंगा किनारे तो गए होंगे, तो गंगा किनारे बीच गंगा नदी में कैसे पाया खड़ा किया गया है? तो वहां पर ओवर ब्रिज है तो ज्यादा मोटा पाया है। आप मकान के हिसाब से इतने मोटा ले लीजिए, चाहे और यूनिवर्सिटी है तो थोड़ा बड़ा बिल्डिंग हो तो थोड़ा और ले लीजिए, इतना मोटा ले लीजिए। और इतना मोटा वो जो पिलर जो बनता है, वो जो पाया जो पाइलिंग जो किया जाता है ना, वो बहुत अंदर मिट्टी में किया जाता है, वो पूरा पे नहीं किया जाता। ठीक है, पूरा का होता क्या, जैसे मान लीजिए ये फ्रेम है, ये मकान का फ्रेम बनाया गया ऐसे। ठीक है, सीधा सीधी यही समझिए, रीजनिंग एक मास्टर है। ठीक है, अब यहां तक जमीन है मान लीजिए ऐसा, लेकिन ये जो जमीन है, ये नीचे वाला ये जो जमीन है, तो ये पोखर था पहले, और पटना का रोड है अभी यहां से। ठीक है, तो हमको तो रोड पर ना आने के लिए, जाने के लिए यूनिवर्सिटी यहाँ ना बनेगा। तो ये जो मिट्टी है जहां पर, तो मिट्टी के अंदर इतना पाइलिंग किया गया, और ये जो व्यवस्था हुआ यहां से यहां का, अगर इसमें मिट्टी भरा जाएगा इस पाइलिंग किए हुए एरिया पे, तो बहुत ज्यादा मिट्टी लगेगा ना, तो उसको पूरा से भर दिया। अब बात समझ में आया? ऐसा कुछ सिस्टम होता है। ये हो गया ना जी। आइए, सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, क्वेश्चन लिखा हुआ है इधर। सरंग पश्चिम की तरफ देख रहा है, 100 नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट पश्चिम की तरफ देख रहा है। वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त और वामावर्त, 135 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री वामावर्त की तरफ घूम जाता है। अपोजिट डायरेक्शन घटाइए 90। वह अब किस दिशा की तरफ देख रहा है? तो वह अब देख लीजिए दक्षिणावर्त, यानी कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलेगा ना, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहाँ पर कौन सा दिशा आ गया? उत्तर दिशा आ गया। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। क्या उससे बनेगा? इससे आसानी से बनेगा, उससे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो जो जिस चीज के लिए आसान है उस चीज का वहां प्रयोग कीजिए। ठीक है, यहां पर ये एरो ऐसे आया है, फिर ये यहाँ पे पलटी मार दिया, फिर यहाँ पे ये एरो ऐसे गया। ठीक है, अब देखिए ये क्या हुआ, इसको कहते हैं हम सर्कल। ये 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 और अब की ऐसे। ठीक है, और अब ऐसा वाला जहां होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आकृति सी 3 नंबर। कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल। हाइड्रोजन, गोल्ड, सिल्वर और एल्यूमिनियम। हाइड्रोजन ये सब धातु है, वो धातु नहीं है, खत्म, गैस है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2, ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। निकटतम समानता दर्शाने वाला आकृति कौन सा है? किसी में ये दोनों लाइन खींचा हुआ नहीं है, बस यही एक है जिसमें ये दोनों लाइन है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन 4 नंबर।
+2 +2 हो जाएगा डी। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16, D16। 3 नंबर सी ऑप्शन। जॉय ने एक तस्वीर को इंगित करते हुए, जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है, क्या कहता है जॉय? कहता है यह मेरी मां की, यह जॉय एक तस्वीर को इंगित करता है और कहता है यह मेरी मां की बहन, तो मां की बहन मौसी के पति मौसा हैं, तो यानी कि तस्वीर जो है उसका कौन है? मौसा है। तस्वीर वाले व्यक्ति का जॉय से क्या संबंध है? तो तस्वीर वाला जो व्यक्ति है वो जॉय का मौसा है। ऑप्शन 4 डी ऑप्शन। भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि, मतलब भूमंडल पर जो ताप का जो क्रम है वो बढ़ रहा है। प्रजाति विलुप्त होने और वनोन्मूलन पर्यावरण के लिए खतरा पैदा कर रही है। तो भूमंडल पर यानी कि जमीन पर जो तापमान बढ़ रहा है, यह क्या कर रहा है? इससे प्रजाति विलुप्त होने लगा है और वन पर भी इसका खतरा आने लगा है, खतरा पैदा करने लगा है। अभी कुछ दिन पहले भी अमेजन जंगल में आग लगा था। आखिर में क्यों? आदमी की आग लगाने वहां पर कहीं ना कहीं तापमान भी इसके लिए सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, जंगल में अगर ऑटोमेटिक आग लग जा रहा है तो जंगल साफ हो रहा है कहीं ना कहीं। अब अगर हर साल जंगल में आग लगने लगे, हर साल जंगल साफ होने लगे, तो पर्यावरण पर उसका बहुत असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जितना अधिक हम अपने पर्यावरण का शोषण और पदच्युत करते हैं, उतना अधिक पारिस्थितिक असंतुलन हम बनाते हैं, अतः मानव जीवन के अस्तित्व को संकट में डालते हैं। और यह बात क्या है? सही है। प्रत्येक प्रजातियां जीवित रहने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर दूसरी प्रजाति पर निर्भर होती है, और सबसे ज्यादा प्रजाति पर निर्भर कौन रहता है? मनुष्य। मनुष्य को खाने के लिए सबसे ज्यादा चीज चाहिए। ठीक है, मनुष्य वे है जो न केवल अपने अस्तित्व के लिए बल्कि अपने विकास की आवश्यकताओं के लिए प्रजातियों की अधिकतम संख्या पर निर्भर हैं, रहते हैं। और यह दोनों का दोनों क्या है? सही। और इन सभी से जैसे ही पारिस्थितिक असंतुलन बनेगा, शेर भी रहना जरूरी है, बाघ भी रहना जरूरी है, बकरी भी रहना जरूरी है। बकरी का घास भी खाना जरूरी है और बकरी को शेर के द्वारा खाना भी जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आया? एक ही जानवर ऐसा है जिसको शेर नहीं खाता है, बाघ नहीं खाता है। उस जानवर का नाम पता है? लकड़बग्घा, जिसको हाइना कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, वही एक ऐसा जानवर है जिसको कोई भी जानवर लड़ लेगा, मार देगा, लेकिन कोई जानवर उसको खाएगा नहीं। उसके पीछे रीजन है क्योंकि वह ऐसा जानवर है, सरा, गला, बचा, कुचा, इरिंग बिरिंग, ताजा, सब चीज वो खा पी के खत्म कर देता है। ठीक है, सब चीज वो खा जाता है। अब सोचिए, अगर वो सरा गला भी खा रहा है तो इसका मतलब है कि उस सरा गला में बीमारी, सरा गला में बीमारी उसके शरीर में। अब जो उसको खाएगा उसके शरीर में भी बीमारी। इसीलिए हाइना को कोई भी जानवर नहीं खाता, मार देगा लेकिन खाएगा नहीं। इसीलिए तो शेरों से लड़ जाता है, बाघों से लड़ जाता है। उसको पता है ना, मार देगा खाएगा नहीं। कम से कम कोशिश ये भी करता है शेर बाघ सब कि हाइना से लड़ाई नहीं मारना पड़े। ठीक है, काहे कि उसका काटा भी अगर 10 हाथ ही मारा, अगर एको हाथ मारा
अगर नाखून उखून लग गया तो बीमार आदमी का तो सब चीज ना खराब, बीमार चीज का तो सब चीज ना खराब, नाखूनों खराब, दांत का कांटा भी खराब। बहुत आदमी कुत्ता बिल्ली पालता है, बहुत आदमी उसको देख करके नहीं, कुत्ता के मुंह से निकला हुआ लार्वा रेबीज, बंदर का कांटा, बंदर का लार रेबीज, कहीं ना कहीं तो है, फिर भी आदमी कुत्ता पालता है। आज सुबह सुबह हम आ रहे थे, देखे एगो आदमी कुत्ता का मुंह सटेले चुम्मा ले रहा है उसको। नहीं, अपना अपना सोचना है, अपना अपना तरीका है। हम ये नहीं कह रहे कि क्या, वही तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है। सब सब कुत्ता का लार में रेबीज नहीं होता है क्या? सब में होता, हमको तो यही पता। चलिए अब जो भी हो, हम एक बार कुत्ता काट ले, हमरो पता है इसलिए। कहानियां बच्चों को उनके जीवन के प्रारंभिक वर्षों में संप्रत्य को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। कहानी जो है आपको कोई भी चीज याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, ये बात इसमें कहा गया। जैसे दो बकरी, ठीक है, मैं 5 मिनट में आता हूं, गोपी, पूस की रात, ये सब कहानी क्या सिखलाता आपको? खरगोश, आसमान गिरा, आसमान गिरा आपको दर्शाता है कि अफवाह कैसे फैलता है। दो बकरी ये सिखाता है आपको कि आप, अब हम दूसरा क्या बात कर, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम अगर इस गली से मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं और उधर से यदि कोई दूसरा मोटरसाइकिल वाला घुस गया तो बिना हमको लड़ाई हुए मन नहीं होगा भरना, लड़ाई हो ही जाता हमको। अगर हम पहले घुस गए हैं तब तो हम निकल ही नहीं सकते हैं, चाहे वो जे हो जाए, ठीक है, हम भी ऐसे हैं। लेकिन अगर हम देखे उधर से घुस रहा और अगर हम भी घुस गए, हमको लगा कि वही पहले, तब हम आराम से चुपचाप निकल जाते हैं, भाई आप ही पहले एंट्री किए थे इस रोड में, गली में, जो भी है। तो बच्चों को कहानियां पसंद। अब दो बकरी कहानी से क्या सीख मिलता है कि दोनों नाला पर था, एक तो तार का पेड़ गिरा था, उसके ऊपर से वो जाता था आता था, दोनों ऐसे आ गया। एक दिन एक बकरी बैठ गया, दूसरा बकरी उसके ऊपर से बैठ के चढ़ के निकल गया। ये कहानी सिखाता, मतलब एक दूसरे का सहयोग दें तो रास्ता बन सकता है। तो ये बच्चों को कहानी संप्रत्य याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या चीज? कहानियां, बच्चों के जीवन की। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फिर से, कहानियां बच्चों को उनके जीवन में प्रारंभिक वर्षों में संपर्क को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है। हाँ अब आप बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? किस चीज का? कहानी कभी सुने हैं आप किसी बच्चे को कहानी सुनाए हैं तो बच्चा को कहानी पसंद आता होगा, तभी तो आप बचपन में सुने हैं, तभी तो आप किसी बच्चा को सुना रहे हैं। तो फिर सभी बच्चे को कहानी पसंद होता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है भारत में तो कम से कम जिसको कहानी पसंद नहीं हो, ठीक है। तो कहानी बच्चों को जीवन के प्रारंभिक वर्षों के संपर्क को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अभी आप देखिए, मोटू पतलू देता है, उसमें बताता ना, लड्डू खाओ, समोसा खाओ। ये बाबू स्टेटमेंट में दिया हुआ, कहाँ नहीं दिया हुआ है, लिखा रहेगा कहानी, लिखा रहेगा बच्चा को कहानी पसंद है, तब हम इसको टिक करेंगे। उसका मतलब ना निकालना है वो चीज। नहीं बोला कि कहानी बच्चों को याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, कहानी बच्चों को कोई भी चीज याद कराने का सबसे अच्छा तरीका है, इसका मतलब कहानी पसंद होता है तभी तो याद करा सकते हैं आप, ठीक है। कहानियां बच्चों की कल्पना और मानसिक चित्रण के कौशल में सुधार करता है। और ये भी क्या है, सही है, पहला और दूसरा दोनों सही। एक वैज्ञानिक कहते हैं पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ संवाद कर सकते हैं।
पेड़ जंगल में अन्य पेड़ों के साथ बातचीत करते हैं और पोषक तत्व को भी साझा कर सकते हैं, और अगर पेड़ चाहेंगे एक दूसरे के साथ पोषक तत्व को भी वो साझा करेंगे, ऐसा बात इसमें कहा। तो पौधे अन्य पौधों के साथ अतिरिक्त पोषक तत्व साझा करते हैं, सही की गलत? सही है, अतिरिक्त पोषक तत्व वो साझा करते हैं, तभी तो इसमें लिख रहा साझा करते हैं, सही है। पृथ्वी के नीचे सब कुछ जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई बात हमारे प्रश्न में नहीं कहा गया कि पृथ्वी के अंदर सब चीज जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये गलत है। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत, डाउट वाले बोल लीजिए। लहसुन है, अदरक है, मिर्ची है, ऑप्शन बाबू 4 नंबर। यहाँ पर निकटतम समानता दर्शाइए, 4 गो सर्कल यहाँ है, 3 नंबर ऑप्शन। मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर मोबाइल अलग, लैपटॉप अलग, 4 नंबर। दिए गए प्रश्न आकृति श्रृंखला में अगली उत्तर आकृति कौन सी आएगी? सर्कल, ये सर्कल नीचे गिर गया यहां पर, ये ट्रायंगल यहां पर नीचे गिरा दीजिए, ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। चींटी है, कैटरपिलर है, हैमस्टर है, लोकस्ट है, ठीक है। चींटी हुआ, कैटरपिलर हुआ, हैमस्टर हुआ और लोकस्ट हुआ। हैमस्टर होता है चूहा का एक प्रजाति, चूहा के तरह ही होता है देखने में, जबकि कैटरपिलर, लोकस्ट और चींटी ये सब कीड़ा मकोड़ा के अंतर्गत आता है। ये आंसर होना चाहिए, कुतरने वाला जीव, ठीक है। हैमस्टर होता है कुतरने वाला जीव, सब इंग्लिश में, वो हिंदी में इसीलिए। हैमस्टर होता है कृंतक, कुतरने वाला जीव, ठीक है ना। चुचुंदर कुतरता नहीं है, चूहा कुतरता है, ठीक है। चूहा के प्रजाति का चुचुंदर है, चुचुंदर बिल नहीं खोदता है, ठीक है। चुचुंदर बिल नहीं खोदता है। अब छोड़ ना, तो जो भी है शाकाहारी मांसाहारी हो तो मकई गेहूं खाया है सब दिन। चूहा क्या खाता है? शाकाहारी है जानवर, वो क्या खाता है? कीट पतंग। चूहा शाकाहारी होता है, चावल दाल भात अदौरी बरी सब खाएगा। हम चुचुंदर के बारे में नहीं बोल रहे, हम चूहा के बारे में बोल रहे हैं। चूहा अनाज ही ना खाता है, क्या खाता है वो? हाँ, आप देखे हैं, मेढक को देखे होंगे कीट पतंग को खाते हुए, चूहा को आप मकई गेहूं खाते हुए देखे होंगे। चूहा को बोलिए कोई कीट पतंग खाते हुए देखे हैं तो? सांप ना खाता है, चूहा नहीं ना खाता है सांप को। श्री राम की उम्र क्या है? श्री राम श्याम से 32 वर्ष बड़े हैं। श्री राम 32 साल बड़े हैं, तो चलिए अब श्याम का मतलब श्याम अब 2 साल का है, ठीक है, दोनों मिलकर के आंसर दे दिया, 34 साल। 1 और 2 दोनों पर्याप्त है। 3 नंबर लगाए जी, अच्छा तब ठीक, हमरा लगा 3 नंबर लगाए। 12 12 12 12 क्या होगा? 48। ACE जी, यही होगा 2 नंबर। आज सोमवार है, 31 दिन बाद कौन सा दिन होगा? 61 दिन बाद। सोमवार में 7 8 का 56, 5 61, 5 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा शनिवार। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर बी ऑप्शन। बिठा दें। 2 क्रमागत लीप वर्षों के बीच x वर्ष का अधिकतम अंतर होता है 8 वर्षों का।
ठीक है, जैसे देख लीजिए 1896 लीप वर्ष, 1897 सामान्य वर्ष, 1898 सामान्य वर्ष, 1899 सामान्य वर्ष, 1900 सामान्य वर्ष, 1901 सामान्य वर्ष, 1902 सामान्य वर्ष, 1903 सामान्य वर्ष, 1904 लीप वर्ष। तो 1904 माइनस 1896 बराबर 8 वर्ष। ठीक है, 4 के बाद 2008 2004, 2008 में से 4 वर्ष घटा 1904, 1904 1908 में से घटाइए तो 4 वर्ष। तो ये हो गया न्यूनतम, ये हो गया अधिकतम। अधिकतम का आंसर 2 नंबर बी ऑप्शन। अधिकतम कितने वर्ष का अंतर? अधिकतम 2 वर्षों का अंतर, सॉरी कितना है जी? अधिकतम 8 वर्ष का, न्यूनतम 4 वर्ष का। मिटा दें। MN रेखा पर दर्पण है, ऊपर फिगर है, तो बताइए क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 नंबर आकृति। कोई दिक्कत? अगला सवाल, M और K -2, A और Y -2, P और N -2। यहां पर रिड्यूस E में -2 कर दीजिए तो बाबू, R में -2 कर दीजिए तो क्या? P। P यहां है, गलत है, गलत है, P यहां है। -2 तो C, -2 तो B, -2 तो S, -2 तो A, -2 तो C। ऑप्शन 3 नंबर C ऑप्शन। दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज हैं? त्रिभुज नहीं पूछा है, समकोण त्रिभुज पूछा है। तो हे या 1 ठो, हे या 2 ठो, बस इधर 2 गो है और इससे ज्यादा नहीं है। तो 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16। 3 नंबर सी ऑप्शन, यानी कि 16। QN की पुत्री है। क्यों है, कैसे है, ये देखना है। Q को बेटी बनाना, तो चलिए Q को बेटी बनाते। Q को पुत्री बनाना है। अब Q को पुत्री बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? P कॉपीराइट Q का अर्थ है PQ का भाई है, P हच Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। यानी कि Q के बाद अगर हच का चिन्ह रहेगा तो यह बेटी बनेगी। ठीक है, अब Q के बाद हच है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसके बाद QP की बहन है, बराबर का चिन्ह रहेगा तब। QP की, अरे P हच Q का अर्थ है PQ की पुत्री। हाँ ठीक है, P बराबर Q का अर्थ है QP की बहन है। अगर Q से पहले बराबर है तब, अगर Q के पहले बराबर होगा तब वह बहन हो जाएगी। बहन होगी तो स्त्री होगी, स्त्री होगी तो बेटी होगी। Q के पहले, Q के पहले, Q के पहले, Q के पहले, खत्म है। P पाउंड का साइन है और Q है, अर्थ है PQ का पुत्र है। P स्टार Q का अर्थ है PQ का पिता है। P @ Q का अर्थ है PQ की माता है। अगर Q के बाद @ का साइन होगा तो यह माँ होगी, माँ होगी तो स्त्री होगी। तो Q के बाद @ नहीं है, नहीं है, नहीं है, यही होगा आंसर। यही एक ऑप्शन है जिसमें कि B जो Q जो है वह स्त्री बन रही है। नहीं तो ये भाई है, तो देख लीजिए क्या 4 आ रहा आंसर, चेक कर लेते हैं।
कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। माँ, माँ, आज का अर्थ माइन हो रहा है जी। क्यू एन की पुत्री है, क्यू बेटी है ना। आज का अर्थ क्या है? पी क्यू की पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई। स्टार का अर्थ क्या है? पी क्यू का पिता है। चलिए, माँ का पिता, सॉरी, माँ की बेटी, माँ की बेटी तो बहन, माँ की बेटी बहन, बहन का पिता तो पिता, एन पिता तो क्यू कौन? पुत्री। पत्नी थोड़ी, पुत्री है ना। चेक कर लेंगे, वो अलग बात है। माँ की बेटी तो बहन, बहन का पिता तो पिता, एन पिता तो क्यू कौन? बेटी है ना, क्योंकि ये स्त्री है। तो चलिए अब इसको भी जांच कर लेते हैं। ये तो हुआ आंसर, इसमें तो आ रहा है कॉपीराइट। क्यूपी का भाई है, ये भाई हुआ, बराबर क्यूपी की बहन है, ये बहन। यहाँ पर क्यू भाई है, भाई बेटा होता है, बेटी लिखल है। इधर से लिखल है, उधर से लिखल है। क्यू पी की बहन है, क्यों ना, उल्टा ना है। ठीक है, एक फोटोग्राफ में एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए अर्चना ने कहा, फोटोग्राफ में व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? अर्चना ने कहा। क्या कहा अर्चना ने? अर्चना ने कहा कि वह मेरी बहन, अर्चना ने कहा वह मेरी बहन के भाई। अब बताइए, बहन का भाई कौन? दिया जी। वह मेरी बहन के भाई तो भाई, के पिता तो पिता का एकमात्र बेटा है, तो पिता का एकमात्र बेटा है तो कौन है? भाई है। +1 +2 +2 गलत है। सारे के सारे प्राइम नंबर हैं, 14 प्राइम नंबर नहीं है, भाज्य संख्या है। इसीलिए हो जाएगा इसका आंसर 1 4 14। चलिए अगला सवाल। अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। गुना 1, गुना 2, गुना 3, गुने 4, गुने 5, गुने 6। आंसर होगा 6। लाइन से स्क्वायर बनता है, आर्क से सर्कल बनता है। 8 मित्र गोल में एक निम्नलिखित में से एक की स्थिति क्या है? गोल मेज 8 मित्र, 2 2 4 2 6 2 8। ये बाबू दाहिना और ये बाबू बायां। डी बी व जी के बीच में है, डी बी व जी के बीच में है। एफ ए और एच के बीच में है। ई ए के दाएं दूसरे, ई ए के दाएं और दूसरे, ए के दाएं, पहला ए के दाएं दूसरे, ई ए के दाएं और दूसरे स्थान पर है। एफ ए और एच के बीच में, एफ ए और एच के बीच में है। अब क्या, डी बी जी तो यही रहेगा, बी डी जी, बी डी जी हो गया। तो सी यहां पर आया, यहां पर बी तो यहां पर डी तो यहां पर जी तो यहां पर बी तो यहां पर जी। एक ही स्थिति क्या है? एक स्थिति ये है, एफ के बाईं ओर गलत, एफ के दाईं ओर सही। ऑप्शन
3 नंबर सी ऑप्शन, एफ के दाईं ओर। मिटा दें? हो गया? आगे बढ़ेंगे। ए बी सी डी और बी सी डी, ए बी सी, ओह, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी प्लस डी, है ना? तो लीजिए, ग्रेटर देन को हटाइए, इसको इधर करिए, ग्रेटर देन वाला को। यहां पर क्या साइन रहा? ग्रेटर देन। कोई दिक्कत? ठीक है। अब यहां भी ग्रेटर देन है, तो बी प्लस सी, बी और सी को हमने क्या किया? जोड़ दिया। बी और सी को मैंने जोड़ दिया, और वो बड़ा हो गया किससे? ए प्लस डी को जोड़ने पर। यहाँ इसको जोड़ दिया। कोई दिक्कत? दोनों बड़ा वाले को इधर दे दिए, दोनों छोटा वाले को उधर दे दिए। अब कह सकता है हम बड़े हैं हम छोटे हैं, तो पता चला कि ए और ए दोनों साइड है तो बराबरे ना हुआ। सी और सी दोनों साइड है तो बराबरे ना हो गया, यानी कि 2b बड़ा है 2d से, इसका मतलब 1b बड़ा है 1d से। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन। इतना देर में लिख लेता। मिटा दें? हो बाबू हो। DIS DAN C और E, DI C N और C और E और T, +2 +1 0 0 0। दुनिया के सब नियम लगाया है। ठीक है, तो THURSDAY HTRU, यहां पर +2 हो गया ना, यहाँ W हो जाएगा। +1 +1 +1 +1 +1 +1, तो TST ना। अच्छा हाँ भी हो जाएगा। हो गया। अब DAY, तो YA और D, HTVSTYAD, ऑप्शन 2 नंबर। मिटा दें? लिखना भी था। अगला 12 है, 9 है, 10 है, सबको जोड़ दीजिए। 21 और 9 30 10 40, सबको जोड़िए 40, इसको भी जोड़िए 40, आंसर 10। सभी नंबर को आपस में जोड़िए तो 40 40 40 प्राप्त होगा।
सभी आदमी कुत्ते हैं। सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। सभी आदमी बिल्ली है, सारे के सारे आदमी बिल्ली के अंदर, सही। सभी बिल्लियां आदमी, सारे के सारे बिल्ली आदमी के अंदर, गलत। पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। एक विवाहित युगल ने एक लड़के को गोद लिया। कुछ वर्षों के बाद उनके जुड़वा बच्चे पैदा हुए। युगल दंपतियों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव है। तीनों पुत्रों का रक्त समूह ए पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त समूह क्या है? गोद लिए गए पुत्र का रक्त समूह मैच कराना नामुमकिन है, इसलिए अति मैच कराना मतलब वो तो पता तो चल ही जाएगा उसका ब्लड ग्रुप क्या है। हमको जितना रिपोर्ट है उसके हिसाब से नहीं पता है, क्योंकि पिता और माता का ब्लड ग्रुप बच्चे के ब्लड ग्रुप से मैच करता है, ये बात हम मानते हैं। लेकिन यहाँ तो गोद लिया है ना, तो गोद लिया है तो खून निकाल के थोड़े उसमें डाल दिया है, तो उससे क्या मतलब है? दे सकता है तो उसका खून निकाल के उसको नहीं है ना दे देंगे। वो पूछा कि जिसको गोद लिए उसका ग्रुप बताइए कि क्या है। यहाँ देने लेने वाला बात थोड़ी हो रहा है। ये सर्वदाता है, ये बात किताबे में ठीक है, रियल में बाबू ठीक नहीं होता है। रियल में बी पॉजिटिव वाला भी बी पॉजिटिव वाला को खून नहीं दे सकता है। सभी के सभी खून को क्रॉस मैच किया जाता है। सबसे पहले आपके शरीर से थोड़ा सा खून लिया जाएगा, अलग अलग प्रकार का जांच पड़ताल किया जाएगा, हेपेटाइटिस बी, HIV, डायबिटीज है, ये है वो जो भी है सब। उसके बाद आपके शरीर का ब्लड सैंपल और पेशेंट के शरीर का ब्लड सैंपल ले करके उसको मिलाया जाता है। किसी किसी का खून फट जाता है, जैसे दूध कभी ना कभी तो फटा होगा, तो दूध फटता है तो बहुत ज्यादा थक्का बन जाता है, और खून जब एक दूसरे को मैच कराते हैं तो बहुत ज्यादा थक्का नहीं बनता है, वो हल्का हल्का ही होता है, लेकिन वो फटता है। तो जब वैसा हो जाता है तो उस बी पॉजिटिव वाले का ब्लड बी पॉजिटिव वाले को भी नहीं चढ़ाया जा सकता। बात समझ में आया? तो पहले क्रॉस मैच किया जाता है ब्लड का। नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, दाया इधर, बाया इधर, क्वेश्चन में लिखा गया है इधर। क्या लीना उत्तर की ओर खड़ी है, दाई ओर मुड़कर 25 मीटर चलती है, फिर बाई ओर मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब वह अपने दाई ओर 25 मीटर चलती है, दाएं मुड़ती है 25 मीटर चलती है, तब वह फिर से दाई ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। शुरुआती स्थान से अभी वह किस दिशा में है? अपोजिट डायरेक्शन घटाना है 10, 25 25 50, दक्षिण और पूरब आंसर ऑप्शन 4 नंबर 2 नंबर। शब्दकोश में तीसरा शब्द क्या है? MAU 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 MAN, पहला शब्द VNS, सही बाबू। चौथा शब्द ये, दूसरा शब्द ये, तीसरा शब्द, तीसरा शब्द ऑप्शन 3 नंबर है। एडुकेशनल के अक्षरों को प्रयोग करके इनमें कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। DEAN बन सकता है, LION भी बन सकता है, NEAL भी बन सकता था, यही नहीं बनेगा। 1 नंबर ऑप्शन 1 नंबर। कम से कम 2 विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या है? कम से कम 2 विषय में फेल हुए छात्रों का संख्या बताइए। ठीक है, दिए गए आरेख अंग्रेजी, हिंदी, गणित के प्रश्नों पत्रों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या दर्शाती है। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या 500 है, तो कम से कम 2 विषय में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है? तो 12, 10 और 12। ठीक है,
तो 12, 12, 24, 10, 34, 3 नंबर कम से कम न है। हाँ हाँ, कम से कम है, 5 भी होगा तो 34, 5, 39। अच्छा ये और संख्या है, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, संख्या ठीक है। अब 500 में बोला गया है, यहाँ है कितना टोटल, ये तो 39 हो गया, 30, 10, 40। रुकिए हमको पढ़ने दीजिए। प्रश्नों वाली परीक्षा में असफल छात्रों की संख्या ज्ञात दर्शाता है, संख्या दर्शाता है। तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों कुल संख्या 5। चले ठीक है, तो ये जो है बाबू संख्या हुआ टोटल कितना, 39। ठीक है, तो 39 हुआ, 100 में 39 ना हुआ, नहीं 500 में 39 हुआ, 500 में 39 छात्र फेल हुआ, यानी कि 500 का कितना परसेंट होगा 39, ये निकालना है। 39 गुना 100 बटा 500, 7 5 का 35, 7.8। ऑप्शन बाबू 2 नंबर 7.8% है। हाँ एक भी आएगा, नहीं कम से कम 2 का मतलब 3 भी आएगा, कम से कम 1 मतलब सब आएगा, कम से कम 2, 2 तो कम ही है, तो 2 से कम वाला कैसे आ जाएगा, 2 से अधिक वाला ना आएगा। 2 से 2 विषय में फेल वाले ठीक है, कम से कम 2 विषय में फेल किए तब आइए, अगर तीनों विषय में फेल है तो मत आइए। अगर माह का तीसरा दिन सोमवार है, माह का तीसरा दिन 3 तारीख को सोमवार है, तो उस माह के 21वें से आगे 5वां दिन कौन सा होगा, 21वां से आगे 5वां दिन यानी कि 26, 21 दिन जोड़े तो 24 तारीख को सोमवार, 25 तारीख को मंगलवार, 26 तारीख को बुधवार। आंसर हो जाएगा बुधवार, ऑप्शन होगा 3 नंबर सी ऑप्शन। महीने का चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद पड़ता है, तो चौथा दिन सोमवार के 2 दिन बाद यानी कि मंगलवार बुधवार, 4 तारीख को है बाबू बुधवार। तो महीने की 19 तारीख को कौन सा दिन, 14 जोड़ दीजिए, 18 तारीख को बुधवार, तो 19 तारीख को गुरुवार, ऑप्शन 4 नंबर। मेरा जन्म 30 सितंबर के बाद लेकिन 4 अक्टूबर से पहले हुआ है, 30 सितंबर के बाद 1, 2, 3, 4 अक्टूबर के पहले हुआ है। मेरा जन्म सम संख्यक को नहीं हुआ है, तो मेरा जन्म हुआ है 1 तारीख को या 3 तारीख को है। 1 अक्टूबर कैसे, 1 तथा 3 दोनों ना बच रहा है, ठीक है, दिक्कत है। 30 सितंबर के बाद होगा तो 30 को नहीं होगा, 4 अक्टूबर से पहले होगा तो 4 को नहीं होगा, तो बचा 1, 2, 3, सम संख्या में नहीं होगा तो बचा 1 और 3, ठीक है, 1 या 3 ज्ञात नहीं कर सकते। 15 बजे 1 घड़ी के घंटे और मिनट के सुई के बीच का कोण क्या होगा, 30 90 डिग्री, बताइए, सबको पता है, दिक्कत है। कुछ जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग शिक्षा से दूर होते हैं, जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोग जो हैं शिक्षा से क्या होते हैं, दूर होते हैं, ये बात इसमें कहा गया है, ठीक है। एक फिल्म है गुठली, अगर कभी मौका मिले देखने का तो देख लीजिएगा, ठीक है।
आजकल की ही मूवी है और उसमें दिखाया भी अभी का ही समय का बात है, 2-4 साल आगे पीछे का समय का बात दिखाया गया। नहीं नहीं, इधर नया फिल्म है, 2023 में या 24 में आया। ठीक है, ये सब आर्ट मूवी है, देखिएगा तो डायरेक्ट दिल में जाएगा। नहीं जी, बॉलीवुड का है, बॉलीवुड में भी अच्छा अच्छा फिल्म बनता है कभी कभी। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, पता चल जाएगा जनजाति क्षेत्र में शिक्षा का क्या स्थिति, समझे। चलिए, कुछ जनजाति क्षेत्रों में रहने वाले लोग शिक्षा से दूर होते हैं, उन क्षेत्रों में सरकार को स्कूल खोलने चाहिए। सही है, वहां स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थाओं को सभी सहायता प्रदान करनी चाहिए। वहां स्कूल खोलने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थानों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये भी सही है। अब सरकार तो दो ही काम करेगा, या तो अपना स्कूल खोलेगा या तो देगा गैर सरकारी संस्थान को। आंसर होगा या तो पहला या तो दूसरा, ऑप्शन 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, उस गांव का कहानी भी कुछ ऐसा ही है। सभी कवि पाठक हैं, सभी कवि पाठक हैं, कोई भी पाठक समझदार नहीं है, समझदार नहीं है पाठक। तो कोई भी कवि समझदार नहीं है, कवि समझदार नहीं है, सही की गलत। सभी पाठक कवि है, सारे के सारे पाठक जो वो कवि के अंतर्गत है, सही की गलत। तो पहला सही है, दूसरा गलत। ऐसे लोग जो ना तो उद्यमी हैं ना ही महत्वाकांक्षी हैं, वो कौन है। तो KLM महत्वाकांक्षी है, KL और M महत्वाकांक्षी है। ठीक है, तो आंसर होगा कौन, इनमें से कोई नहीं। महत्वाकांक्षी को हटाए तो उसी से सब हट गया, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 नंबर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय